हम यहाँ पर जुटे हैं एंड मैं आपको एक चीज देना चाहता हूँ। मैं आपको पहले एक चीज बनवाना चाहता हूँ जो मैं हर साल बनवाता हूँ। इट इज कॉल्ड एज अ सक्सेस प्लानर, इट इज कॉल्ड एज सक्सेस ट्रैकर। इस बार कुछ नया करने वाले हैं। आज शाम को मैं ये सक्सेस ट्रैकर चैप्टर वाइज कंप्लीट बॉटनी आपको दे दूंगा, आप उसको सीधा प्रिंट निकाल सकते हैं। जब भी आप सक्सेस ट्रैकर देखेंगे मेरी जान, यहाँ पे आपको कुछ चैप्टर्स के नाम लिखे मिलेंगे। हमेशा बच्चा ना जर्नी में कंफ्यूज हो जाता है। हमेशा बच्चे को लगता है कि सर मेरी तैयारी हो रही है कि नहीं हो रही है, मैं कैसे जज करूंगा, मुझे तो पता ही नहीं चल रहा, मेरे में कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। दिस शीट गिव्स यू कॉन्फिडेंस। मैं हमेशा से जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम मैंने दिए हैं, हमेशा से आई मेड दिस सक्सेस प्लानर। व्हाई? बिकॉज दिस इज अ पैरामीटर। ये अपने आप में एक प्रमाण है कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। फॉर एग्जाम्पल समझ लीजिए मैंने सेल बायोलॉजी पढ़ी, राइट, लेट्स से सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर में पढ़ रहा हूं। मैंने विभू भाई का लेक्चर देख लिया, मैंने विभू भैया का लेक्चर देखा, मैंने पंच बुक सॉल्व कर लिया, मॉड्यूल सॉल्व कर लिया, मैंने 2013 से लेकर के 2026 तक के पीवाईक्यू सॉल्व कर लिए, मैंने विभू भैया के नोट्स भी रिवाइज कर लिए, मैंने सारी डीपीपी भी सॉल्व कर ली, मैंने एक माइक्रो टेस्ट दिया था भैया ने वो भी सॉल्व कर लिया, मैंने टेस्ट 2 भी सॉल्व कर लिया जो कि मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, मैंने 2-3-4 बार खुद से रिवीजन कर लिया। क्या मेरे भाई अगर ये सारे टिक मार्क लगे हुए हैं, दुनिया में कोई ऐसा इंसान है जो आपका सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का टेस्ट ले और आप फेल हो जाए? गारंटी नहीं होगी मेरे भाई। दुनिया का कोई इंसान आ जाए, क्या अब आपको सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में हाथ लगाने देगा मेरे भाई? आपको चीर फाड़ दोगे उसे। क्यों? क्योंकि यू हैव रिवाइज्ड दीज कॉन्सेप्ट्स 10 डिफरेंट टाइम्स इन 10 डिफरेंट वेज। सवालों से सॉल्व कर लिया सारी की सारी चीजों को, रिवीजन मैप से कर लिया, एक्टिव रिकॉल से कर लिया, क्लास देख ली, सब कुछ तो कर लिया। बचा ही क्या है? कुछ नहीं बचा। एंड रिवीजन तो जितना किया जाए उतना कम। रिवीजन 4 के आगे 5, 6, 7, 8 खुद लिखते चले जाओ मेरे भाई। 10 बार एनसीईआरटी हमको पढ़नी है कम से कम। इस कदर पढ़नी है कि अगर कोई आधी लाइन बोल के मेरे आधी लाइन इरेज कर दे तो मेरे दिमाग में पूरी हो जाए वो लाइन। मैं खुद बता दूं आगे क्या लिखा हुआ है। और आज दिखाऊंगा जब लेक्चर हम लोग पढ़ रहे होंगे, सारी लाइनें छपेंगी भाई दिमाग में, ऐसे कैसे नहीं छपेंगी। ये सारी की सारी चीजें आपको करनी है। तो आई विल गिव यू एन एम्प्टी ट्रैकर शीट, आई विल गिव यू अ कंप्लीटली एम्प्टी ट्रैकर शीट एंड दिस यू कैन मेक फॉर ऑल योर सब्जेक्ट्स। आप सिर्फ बॉटनी के लिए नहीं, जूलॉजी के लिए भी बनाइए, आप केमिस्ट्री फिजिक्स के लिए भी बनाइए। एक साइड में चैप्टर का नाम लिखिए और आगे आपको जो जो चीजें करनी है वो सारी चीजें लिख दीजिए। यहां लेट से आप पंच सॉल्व नहीं कर रहे हैं, आप मॉड्यूल सॉल्व कर रहे हैं, मॉड्यूल लिख दीजिए। अगर आपके पास मॉड्यूल का भी पैसा नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, आप डीपीपी लिख दीजिए। डीपीपी के बाद मैं आपको शीट दूंगा, विपू भैया की प्रैक्टिस शीट मिलेगी, उसका नाम लिख दीजिए कि मैं ये सारी चीजें करता जा रहा हूं। कहीं भी क्रॉस दिखेगा ना, ह्यूमन ब्रेन वर्क इन दैट वे कि उसको वॉइड्स अच्छे नहीं लगते, उसको खाली चीजें, उसको ब्लैंक अच्छा नहीं लगता, कुछ भी वो परफेक्शन की तरफ भागती है। ह्यूमन माइंड इसी तरीके से बना है। जब मुझे ये लाल लाल निशान दिखेगा ना, ये खाली डब्बा दिखेगा, मेरा दिमाग फट जाएगा। मैं कोशिश करूंगा कि कैसे इसमें टिक मार्क करूं मैं, एंड वो बहुत बड़ी चीज हो जाएगी। जब आपको पता लगेगा कि यहां टिक मार्क करते ही, वहां टिक मार्क करते ही मेरा पूरा चैप्टर डन हो जाएगा, यू विल डेफिनेटली डू टिक मार्क। आप चौथा रिवीजन भी करोगे, आप डीपीपी भी सॉल्व करोगे, आपको पता लगेगा भाई अब मैं सेट हो गया, अब आई एम डेफिनेटली सेट फॉर माई पेपर, अब मुझे कोई नहीं रोक पाएगा। ठीक है? ठीक है सर, ये सारी चीजें आपको बनानी है, मैं आपको दे दूंगा एक शीट, उसका प्रिंट निकाल सकते हो रात तक।